Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. So the next question is, a line drawn from the mid part of the posterior surface of symphysis pubis to the tip of the sacral promontory is which of the following diameter? ठीक है, अब हमें पता है डिलीवरी के टाइम पे हमने फीटस को पेल्विस से पास करवा के बाहर निकालना होता है. ठीक है, तो वी शुड नो कि पेल्विस जो है वो इतना वाइड है कि फीटस डिलीवर कर जाएगा कि नहीं करेगा. ठीक है, दैट इज नोन एज पेल्विस असेसमेंट. ठीक है, हमें पेल्विस असेसमेंट करनी पड़ती है, ये ना हो कि फीटस बड़ा है और पेल्विस छोटा है. ठीक है, तो उसके लिए हमें पेल्विस असेसमेंट करनी पड़ती है. ठीक है, सो बेसिकली जो है हर पेल्विस के 3 पार्ट्स होते हैं. सो ठीक है, ये पेल्विस का वर्टिकल सेक्शन है. सो वन पार्ट इज द इनलेट, वन पार्ट इज द इनलेट, ये देख रहे. ठीक है, एंड वन इज द, बाकी का ये मिड पेल्विस एंड अनदर इज द आउटलेट. ठीक है, सो इनलेट से जो फीटस है वो एब्डोमेन में एंटर करता है और फिर आउटलेट से निकलता है. तो हम अब इस क्वेश्चन से हम समझेंगे हमें पेल्विस कैसे असेस करना है. ठीक है, कि फीटस का जो है हमें फीटस पास कर सकता है या नहीं कर सकता पेल्विस को, वो हमने कैसे असेस करना है. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले अभी हम इनलेट असेस करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमसे इनलेट के बारे में पूछा गया है. ठीक है, सो इनलेट में क्या होता है, सो दिस इज अ सैक्रल प्रोमोन्ट्री. ठीक है, दिस इज अ सैक्रल प्रोमोन्ट्री एंड दिस इज अ प्यूबिस बोन. ठीक है, सो अपर बॉर्डर, ये पेल्विक इनलेट है. ओके, अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस और सैक्रल प्रोमोन्ट्री का अपर बॉर्डर. ठीक है, अभी हमें ये जो है मेजर करना है कि इट इज सफिशिएंट फॉर द फीटस, कि फीटस एब्डोमेन से पेल्विस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. ठीक है, अब हम अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस को तो हम टच नहीं कर सकते. हम क्या करते सकते हैं, ड्यूरिंग द पीवी हम लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस को टच कर सकते हैं. ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस को टच कर सकते हैं. तो इस तरह से हम पीवी करके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा कि लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस से लेके सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक क्या डिस्टेंस है. ठीक है, इन दिस वे वी विल असेस. ठीक है, ये पीवी हम कर रहे हैं, इस तरह से हम असेस करेंगे. तो लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस और हमें सैक्रल प्रोमोन्ट्री में जो है डिस्टेंस पता चल जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली हम ये ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला हमें कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायगनल. सो आप देख रहे हो हम हाथ को ऐसे डायगनली डाल रहे हैं. ठीक है, डायगनल, इसको हम बोलते हैं डायगनल कॉन्जुगेट. मोस्ट यूजुअली इट इज 12 सेंटीमीटर. यूजुअली इट इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये जो मिड पेल्विस से, सॉरी मिड प्यूबिक सिम्फिसिस का मिड पार्ट है, यहाँ पे एक थोड़ा सा बोनी एलिवेशन होता है, जिस वजह से जो है ये एरिया और ये रेड वाला जो है, ठीक है, ये सबसे कम है. ये 3 जो है कॉन्जुगेट डायामीटर्स हैं. जो नीचे वाला है इसको हम डायगनल बोलते हैं, जो नीचे लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस से लेके सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक जो बात जाता है, इसको हम बोलते हैं डायगनल, बिकॉज इसको हम ऐसे डायगनली मेजर करते हैं. ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं, इसको हम इसलिए ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं क्योंकि ये सबसे कम है. यहाँ पे एक छोटा सा बोनी एलिवेशन है. ठीक है, मिड पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस पे, तो ये सबसे कम है, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक. मतलब ये ही जो पार्ट है ये ऑब्स्टेट्रिक्स में मेन है. अगर इसको फीटस ने पास कर लिया तो ये मेन हिंड्रेंस है, क्योंकि ये सबसे कम है. यहाँ डायामीटर जो है, कॉन्जुगेट डायामीटर जो है ये सबसे कम है, तो इसको पास करना फीटस के लिए सबसे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक. इसकी ऑब्स्टेट्रिक रेलेवेंस है. ठीक है, और इसको बोलते, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रू कॉन्जुगेट, बिकॉज दिस इज अ ट्रू डायामीटर जिसमें फीटस आएगा. ठीक है, ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रूली पेल्विक इनलेट में फीटस को यहाँ से
एंटर करना है पेल्विस में, ठीक है। सो इसको बोलते हैं ट्रू और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमने देखा, हमने डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर कर लिया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए लोअर हमारे लोअर थंब और जो है मिडिल फिंगर में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर हो इट इज सफिशिएंट, ठीक है। उसमें से -1 कर दो, ठीक है, तो आ जाता है ट्रू कॉन्जुगेट, और उसमें से -2 कर दो तो आ जाता है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, ठीक है। सो वी विल मेजर डायगोनल कॉन्जुगेट एंड विल गेट द ट्रू कॉन्जुगेट एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। एंड अगर ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट 10 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स द इनलेट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड द डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, ओके। इनलेट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड द fetus will not be able to. So definition क्या है? Contracted inlet की obstetric conjugate less than obstetric conjugate less than 10 सेंटीमीटर, ओके। सो अब कॉन्जुगेट जो डायामीटर है ये वही डायामीटर है जहां से फीटस जो है एंटर करता है पेल्विस में, ठीक है। तो अब फीटस का कौन सा डायामीटर एंटर करेगा, फीटल हेड का कौन सा डायामीटर एंटर करेगा? मोस्ट कॉमनली सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा है? मोस्ट कॉमनली वर्टेक्स, और वर्टेक्स में फ्लेक्स नेक है, तो जो डायामीटर एंटर करेगा फीटस के हेड का दैट विल बी सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक, ठीक है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिस दैट इज 9.5, ठीक है। तो वो होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक इज 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वो जो है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट अगर 10 सेंटीमीटर है तो बड़े आराम से वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज a line drawn from the mid part of the posterior surface of the symphysis pubis to the tip of the sacral promontory, यहाँ रेड है वो जो पार्ट, is which of the following diameter? Anatomical conjugate, obstetric conjugate, diagonal conjugate, interspinous diameter. So the answer is obstetric conjugate, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंड्रेंस होती है फीटस को क्रॉस करने में, ये क्योंकि सबसे कम है, ठीक है। नाउ अभी हम मिड पेल्विस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि पेल्विस के 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज इनलेट। अब इनलेट तो क्रॉस कर गया हमारा फीटस, ठीक है। हमारा इनलेट तो जो था वो हमने मेजर किया, तो वो जो है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट हमें पता लग गया 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इट मीन्स फीटस ने वो आ गया, ठीक है। अब वो मिड पेल्विस में भी तो अटक सकता है, तो हमें मिड पेल्विस भी मेजर करना होता है कि वेदर इट इज सफिशिएंट फॉर द फीटस टू गेट डिलीवर और नॉट, ठीक है। तो मिड पेल्विस को जो है असेस करने के लिए, जब तक मिड पेल्विस में आता है फीटस तो वहाँ पेल्विक फ्लोर है तो वो इंटरनली रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल लेबर के स्टेप्स क्या होते हैं? पहले एंगेजमेंट होता है, फीटस एंटर करता है पेल्विस में, वो हमने पढ़ लिया। साइड बाय साइड फ्लेक्शन और डिसेंट चल रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरनल रोटेशन। क्यों होता है इंटरनल रोटेशन? फीटस डिसेंट कर रहा था, फ्लेक्स कर रहा था एंगेज होने के बाद, अब पेल्विक फ्लोर से स्ट्राइक किया फीटस, तो फीटस रोटेट कर जाता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसको जो है फीटस रोटेट कर गया है, तो मिड पेल्विस में होते हैं ये इलियक स्पाइन, ये स्पाइंस, ठीक है। तो ये जो स्पाइंस होते हैं ये सबसे ज्यादा मिड पेल्विस, इस एरिया में जहाँ स्पाइंस होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा मिड पेल्विस नैरो है, ठीक है। अगर फीटस अटकेगा तो यहीं अटकेगा, ठीक है। सो हम इसको मेजर करते हैं। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? हम जब पीवी करते हैं तो 2 फिंगर्स को इस तरह से वाइड ओपन करते हैं पेल्विस में, तो हम अगर तो दोनों स्पाइंस हमें फील हो रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब स्पाइंस जो नैरो है, ठीक है। और अगर हमें एक बार में एक ही फील हो रहा है, ठीक है, फिर हमें दूसरा फील करने के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ता है, तो वंस ओनली वन इज बीइंग फेल्ट, तो हम बोलते हैं कि दिस पेल्विस इज सफिशिएंट, ठीक है। सो इंटरस्पाइनस डायमीटर जो है यूजुअली इट इज 10.5 सेंटीमीटर,
ये दोनों स्पाइन्स के 10.5 सेंटीमीटर। अगर ये लेस देन 10 सेंटीमीटर है तो हम इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पेल्विस, और अगर ये लेस देन 8 सेंटीमीटर है तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो हमने बीच में डिस्कस किया था इंटरनल रोटेशन हो जाता है, तो यहाँ पे जो है इंटरनल रोटेशन हो गया, तो जो फीटस का है, फीटस का बाईपैराइटल डायमीटर क्रॉस करता है, बाईपैराइटल डायमीटर क्रॉस करता है। तो फीटस का जो बाईपैराइटल डायमीटर होता है ये वाला, ये कितना होता है 9.5, अगेन सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक जितना, ठीक है। तो अगर हाँ, तो अगर ये जो है लेस देन 10 सेंटीमीटर है तो ये जो है आराम से जो है फीटस जो है क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। लेस देन अगर ये मोर देन 10 सेंटीमीटर है तो ये क्रॉस कर जाएगा। अब हमने इसको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्यों बोला है लेस देन 8, लेस देन 9.5 क्यों नहीं बोला? क्योंकि बाईपैराइटल डायमीटर नंबर 1, एक तो देखो प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल फीटस भी हो सकता है, तो उनमें कम होगा, ठीक है। नंबर 2 जो है बोन्स ओवरलैप भी करती हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, है ना। सो इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की डेफिनेशन जो है लेस देन 8 सेंटीमीटर है। मिड पेल्विस की, कॉन्ट्रैक्टेड मिड पेल्विस की डेफिनेशन जो है वो लेस देन 8 सेंटीमीटर है। अब हम आउटलेट को भी मेजर कर लेते हैं। तो आउटलेट में ये इश्चियल ट्यूबरोसिटीज होती हैं, ठीक है, इश्चियल ट्यूबरोसिटी होती है। तो ये यहाँ से फीटस ने क्रॉस करना होता है और बाहर आना होता है, ठीक है। तो आउटलेट में ये सबसे नैरो पार्ट है, तो ये हम देख लेते हैं। ये हम ऐसे करके, जैसे इसने फिस्ट डाला हुआ है, फिस्ट जो है ऐसे करके मेजर करते हैं इश्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में डिस्टेंस को। सो इट शुड बी मोर देन 8 सेंटीमीटर, सेम वही रीजंस मिड पेल्विस वाले। और अगर लेस देन 8 सेंटीमीटर है तो वी विल से दैट इट इज द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है। ये डायमीटर यूजली 8 सेंटीमीटर होता है एवरेज, तो अगर लेस देन 8 सेंटीमीटर है तो वी विल से कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट, कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट ऑफ द पेल्विस, ठीक है। सो वंस अगेन वी विल रिवाइज। कॉन्ट्रैक्टेड इनलेट कब होता है? जब ऑब्स्ट्रेक्टिव कॉन्जुगेट इनलेट का इट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। कॉन्ट्रैक्टेड मिड पेल्विस कब होता है? जब इंटरस्पाइनस डायमीटर इज लेस देन 8 सेंटीमीटर। और कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट कब होता है? जब इश्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में जो आउटलेट डायमीटर है इट इज लेस देन 8 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में हम उसको कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट बोलेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में अब सारा हमने असेस कर लिया है कि हाउ वी विल असेस द पेल्विस and how we will say कि yes fetus can cross or not cross, ठीक है। So आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, और इसमें एग्जामिनर हमसे इनलेट को असेस करवा रहा था, ठीक है। सो दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने कवर कर लिया। ओके, थैंक यू। I hope you like this video. Please subscribe my channel, share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.